You're watching Breaking News with Alia. वेलकम टू माय शो। और इस नए चैनल पर आप सबको वेलकम। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही अच्छी और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ मेरे पास है जिस पर हम अपना आज का शो कर रहे हैं। और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच टोटल सीज़ फायर अनाउंस हो गया है। और ये टोटल सीज़ फायर करवाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस थे, इस टीम ने इंडिया और पाकिस्तान को इस बात पर मजबूर कर दिया कि बस बहुत हो गई और नहीं। टोटल सीज़ फायर अनाउंस किया ट्रंप ने। क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या क्या कुछ हुआ है, एक लॉन्ग नाइट जो थी उसमें कौन क्या क्या करता रहा, आपके सामने रखते हैं। तो जी, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा बधाइयाँ बधाइयाँ ते मुबारकबादा कि हो गई। ये इंसानियत के लिए बधाइयाँ और मुबारकबादें हैं, वरना लोग तो जो है वो इतने जुनूनी हो चुके हैं उसके लिए, जंग के लिए, कि वो तो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं थोड़ी बहुत और ज़रा होती। अच्छा, मैं आपको जो है ये बताती हूँ कि इसमें क्या कहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये अनाउंस करते हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. ये उनका कहना था कि जी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद सेक्रेटरी रूबियो जो है उन्होंने इसकी कुछ और डिटेल्स बताई, जिसमें उन्होंने कहा ओवर द लास्ट पास्ट 48 ईयर्स, सॉरी, ओवर दी पास्ट, वैसे तो 48 ईयर्स जो उन्होंने कहा सही कहा, उन्हें कहना था द लास्ट 78 ईयर्स, मेरी ज़ुबान से सही निकल गया। तो ओवर दी पास्ट 48 आवर्स वीपी वैंस एंड आई हैव एंगेज्ड with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi Saab and Shehbaz Sharif Saab, External Affairs Minister Dr. Jai Shankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval Saab and Asim Malik. और उन्होंने कहा कि ये जो हैं इनसे बातचीत हुई। I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to a full ceasefire. Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कहा होगा कि सर बस बहुत हो गई, हमें पता है कि आप फोर्थ बड़ी इकोनॉमी है, आप में बहुत ताकत है, आपके पास बहुत वेपन्स हैं, उनमें से काफ़ी हमने भी दिए, बाकी आपने फ्रांस से और दूसरी जगहों से लिए, आप इंडिजिनस भी बनाते हैं, आपका मुकाबला पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। वो करदे पाए ने, वो पागल है ने, चले गए ने, पर छड्डो उन्होंने ते तुसी बस करो, क्यों नुकसान करते पे हो। आप फोर्थ बड़ी इकोनॉमी, आपने आगे थर्ड बना है, उसकी तरफ ध्यान रखें। ये क्या आप वो तो बिग इकोनॉमी है, उसने बात सुनी है कि एक ऐसा कंट्री जो IMF में है और उसके सामने जो है ठीक है ओके हम कर लेते हैं सीज़ फायर, इनके साथ सुलह कर लेते हैं, बड़ी बात है ये।
तारीफ़ करती हूँ मैं, पाकिस्तानियों के तो आपकी भी तारीफ़ करती हूँ। इसकी वजह है कि आपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, ये बड़ी बात है। जज्बात से जो भरे हुए लोग हैं वहाँ पे, ज़्यादातर जो पाव पाव भर के बम मारते रहते हैं और फिर जो है वो जैकेटें पहन के फटते फिरते हैं, उन्होंने अपने जज्बात पे कंट्रोल करके ये बात मान ली ट्रम्प की, और वो ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, पता होना ना, ये 4 दिन नहीं सी लगने, 4 दिन लंघने नहीं सी। अब क्या करें, पैसा तो है नहीं। तो आपको पता है कि जो IMF है उसने पैसा दिया है, कह रहे हैं $2.3 बिलियन जब दे दिया है, सिक्योर कर लिया पाकिस्तान ने, फिर हमला किया। ऐ देखो चलाकियाँ, मतलब होशियारी, अक्लमंदी देखें, जो भी कह लें आप इसको। लेकिन अब जो है ना, मैं देखें इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि ये जो वॉर हुई इसके क्या इम्पैक्ट रहे, क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस पे हम करते रहेंगे बातचीत। इंडिया ने पाकिस्तान की 6 एयर बेसिस हिट किए हैं और भारत ये कह रहा है कि उसने 75 से लेकर 100 तक, बल्कि कई जगहों पर आ रहे 100 से भी ज़्यादा दहशतगर्दों को मारा है इस जंग में, जो हमले किए हैं। पहले 9 हमले किए पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह शहरों के अंदर। उसके बाद तो फिर हमले होते ही रहे। फिर तो सिंदूर फ़ेज़ 1, सिंदूर फ़ेज़ 2, सिंदूर फ़ेज़ 3 और बुनियान फ़ेज़ 1 तक ही रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, मुकाबला दोनों का था। एक फ़ेज़ 1 में ही ठीक है, उन्होंने कहा बस, तो बाकी फ़ेज़ 3 तक आप गए हैं और कह रहे हैं कि फ़ेज़ 4 में भी जाने को तैयार थे, कोई मसला ही नहीं। मैं तो देख रही थी सीज़ फायर की खबर जब आई है, उससे 2 मिनट पहले पाकिस्तानी चैनल्स ने ये वीडियो चढ़ाई है कि भारत एक नया हमला करने लगा है। मैंने कहा देखो ज़रा, देखो ज़रा, ये इधर सीज़ फायर हो रहा है, वो कहने नया हमला करने लगा, नए हमले की तैयारी कर रहा है कल के रोज़। ये सनसनी खेजी फैलाना तो ज़रूरी होता है ना सर। इतना तो मैं कहती हूँ कि जो होती है ना, महबूब होता है नया नया, उसकी महबूबा होती है, नई नई प्यार हुआ होता है, वो महबूब भी अपनी महबूबा के लिए इतने दावे नहीं करता जितने दावे दोनों मुल्कों के मीडिया ने कर दिए। ऐ हो गया ते, ओ हो गया ते, इंज हो गया ते, वेंज हो गया, वगैरह वगैरह। सर क्या हो गया? और इतनी ये बढ़ावा, चलें होता ही है, क्या करें, 2 कंट्रीज़ ऐसे लड़ रहे हैं तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो जैसे कि हम उदास फिरते हैं अब सर्दियों की, गर्मियों की शामों में। तो ये है सिचुएशन। हमने कहा आप तक लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं हम पहुंचाते हैं आपके लिए, और आपसे जो है फिर होती है बातचीत। अभी तक हाँ हम बात करी थी, उसको हम फाइंड अप कर दूं कि 75 to 100 से ज़्यादा दहशतगर्द भारत ने मारे इन हमलों में, पाकिस्तान के अंदर कह रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि उसके अंदर मसूद अज़हर भी है, बताया नहीं जा रहा, लेकिन क्या वो है या नहीं। वो कह रहे हैं मारा गया मसूद अज़हर भी है उन मरने वालों में। आई हैव नो आइडिया, मुझे क्या पता। मैं अच्छे लोगों के बारे में रखती हूँ इन्फॉर्मेशन, मैं ऐसे लोगों के बारे में, क्या हो गया आपको? अच्छा, तो ये है, अब बस देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है।